नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, कल हमने रेलवे ग्रुप डी 2024 वाली वैकेंसी के लिए प्रयागराज जोन की पीटी टेस्ट के बाद जो डीबी के लिए कट ऑफ लगती है उसके बारे में वीडियो बनाई थी। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, अपने अपने जोन का नाम बता रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम चेन्नई जोन के पीटी टेस्ट के बाद जो फर्स्ट डीबी के लिए कट ऑफ जाएगी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये सिर्फ हम अनुमान नहीं लगाएंगे, ऑफिशियल जो डाटा मिला है हमको टोटल कैंडिडेट का कैटेगरी वाइज, तो आपको सभी चीज़ें जो है समझाते हुए, डाटा का एनालिसिस करवाते हुए कि टोटल कितने कैंडिडेट को पीटी के लिए बुलाया गया था, उनमें से टोटल कितने कैंडिडेट उपस्थित हुए, कितने कैंडिडेट पास हुए, कितने फेल हुए, फिर कैटेगरी वाइज टोटल कितनी वैकेंसी ओपन कैटेगरी वालों के लिए हैं और किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट पीटी पास कर गए हैं और कितने कैंडिडेट को बाहर कर किया जाना है, इसके बाद किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जाएगी। तो ए टू जेड सभी डाटा हमारे पास है। तो वो डाटा दिखाते हुए, आपको सारी चीज़ें समझाते हुए लॉजिकल तरीके से बताने वाले हैं कि कितनी इस बार एक्सपेक्टेड पीटी के बाद डीबी के लिए कट ऑफ लगेगी। देखो, आपका जो पीटी टेस्ट है चेन्नई जोन वालों का 31 जुलाई को कंप्लीट हो चुका था। 31 जुलाई के बाद लगभग 15 से 20 दिन का समय रिजल्ट आने में लगता है। तो अभी ये मान के चलो कि 15 अगस्त के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। इसके अलावा ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये फर्स्ट डीबी के लिए है। मतलब कुछ कैंडिडेट डीबी में अब्सेंट हो जाते हैं या फिर कुछ मेडिकल में फेल हो जाते हैं, तो इसके लिए फिर सेकंड डीबी लगाई जाती है। उसमें थोड़ी और कट ऑफ कम हो सकती है, लेकिन हमें पता नहीं है कौन अब्सेंट होगा कौन नहीं। तो हम फर्स्ट डीबी के हिसाब से आपको कट ऑफ बताने वाले हैं, बाकी बाद में फिर जो भी होगा कम होकर वो आएगी। तो चलिए, हमारे पास पीडीएफ है, पूरी डाटा जो हमने स्लाइड्स बनाई हुई हैं, सारी चीज़ें समझाते हुए आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि किस तरह से कट ऑफ जो है कितनी जा सकती है हर एक कैटेगरी वाइज। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, ये है पूरे आरआरसी चेन्नई ग्रुप डी की फाइनल मेरिट की एनालिसिस। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम डाटा का ब्रेक डाउन करेंगे, कौन सा डाटा कितना है, पीटी की अटेंडेंस, रियल वैकेंसी जो है उसके हिसाब से हम सारी चीज़ें समझेंगे। तो ये पीडीएफ है। देखो, सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो यूआर कैटेगरी की 189 और एससी कैटेगरी की 397, एसटी की 228 और ओबीसी की 698, ईडब्ल्यूएस की 279, टोटल 2691 वैकेंसी है। लेकिन आपको नोटिफिकेशन में 2694 दिख रहा होगा, जो कि उनकी जो है कैलकुलेशन मिस्टेक थी। टोटल जो वैकेंसी है वो 2691 ही है, आप देख सकते हैं जोड़कर। अब इसमें 20% एक्स सर्विसमैन की, 20% सीसीएए की और पीडब्ल्यूबीडी वालों की भी 4% टोटल वैकेंसी घट जाती है। इस तरह से ये जो वैकेंसी है टोटली घट जाएंगी। तो टोटल वैकेंसी 1505 के लगभग यहाँ पे बचेंगी यूआर कैटेगरी की और जो मतलब ओपन कैटेगरी की सभी की। बाकी इसमें ऐसा रहता है कि कुछ अगर एक्स सर्विसमैन के नहीं मिले तो वो भी जनरल वालों को मिल जाती है कैटेगरी वाइज, ओपन कैटेगरी वालों को, और अगर अप्रेंटिस की भी छूटते हैं तो वो भी मिल जाती हैं, ये अलग चीज़ है। टोटल अभी वैकेंसी ऑफिशियल की बात करें जो सच में अवेलेबल है तो 609 यूआर की, 223 एससी की और एसटी की 127, ओबीसी की 390, ईडब्ल्यूएस की 156 ही वैकेंसी है। टोटल अगर हम पीटी के लिए बात करें तो 5130 कैंडिडेट को पीटी टेस्ट के लिए बुलाया गया था, जिसमें प्रेजेंट हुए थे सिर्फ 3529 के समथिंग। 1600 कैंडिडेट इसमें एब्सेंट हो गए थे। अब अगर ओवरऑल पीटी रिजल्ट की बात करें तो 3529 में से 2525 कैंडिडेट पास हुए हैं और 1004 कैंडिडेट यहाँ पे पीटी में ही फेल हो गए हैं, मतलब कि सभी बाहर हो गए हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर बात करें कितने फेल हुए हैं कितने पास हुए हैं, तो 129 ही मात्र जनरल के, 501 एससी के, 328 एसटी के, 1119 ओबीसी के सबसे ज़्यादा पास हुए हैं और ईडब्ल्यूएस के 458, टोटल 2525 है यहाँ पे, 2535 ना होकर, तो कुछ 10 का डाटा अलग हो गया है। बाकी अगर बात करें कि ये डिसाइड कैसे होती है कैटेगरी, तो जो रोल नंबर वहाँ पे होता है सभी कैंडिडेट का, तो कुछ आगे के जो 6 अंक है वो कैटेगरी डिसाइड करते हैं, बीच के जो अंक है वो वैकेंसी का जोन और आगे के जो है ईयर, इस तरह से रहता है। तो जैसे कि चेन्नई जोन में 18, 82, 41, 18, 82, 42, 43, 44 इस तरह से है। तो इस तरह से कैटेगरी डिसाइड होती है, आप खुद जाके वहाँ पे देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से। तो ये हो जाएगा डाटा टोटल। और यहाँ पे रियल वैकेंसी और क्वालिफाई कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं यूआर कैटेगरी की 609 वैकेंसी बच रही हैं, सिर्फ 129 कैंडिडेट पास हुए हैं, मतलब कि 480 जो है वैकेंसी यूआर की खाली है, जो कि एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के द्वारा भरी जाएंगी, जिसमें से 729 जो कैंडिडेट ओबीसी के ज़्यादा हैं, कम से कम 350 से 400 वैकेंसी सिर्फ ओबीसी के ही ले जाएंगे। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट जो हैं ईडब्ल्यूएस के ले जाएंगे, एससी एसटी के बहुत कम कैंडिडेट यूआर की सीट ले जा पाते हैं। तो इसमें एडजस्ट हो जाएगा, यूआर की सीट कोई भी खाली नहीं रहेगी और इसकी जो है कट ऑफ बढ़ाई ही जाएगी। तो कुछ और भी ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो है यूआर में ज़्यादा नंबर यूआर से भी ला सकते हैं। इसके बाद
यहाँ पे डाटा करें 223 एससी के 501 कैंडिडेट हैं, 127 एसटी के 328 टोटल पास कैंडिडेट हैं, ओबीसी के 390 वैकेंसी हैं, 1119 पास हुए हैं, यानी कि 729 कैंडिडेट एक्स्ट्रा पास हुए हैं, 156 ईडब्ल्यूएस के हैं, 458 पास हुए हैं, यानी कि इसमें भी अच्छा खासा पासिंग जो है रेशियो हमको देखने को मिला है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर हम पीईटी की बात करें तो 129 कैंडिडेट पास हुए हैं, 50 पास नहीं हुए, 179 टोटल आए थे। एससी कैटेगरी में 701 में से 501 हुए हैं, एसटी कैटेगरी में 328 458 में से, ओबीसी में 1119 पास हुए हैं, 1564 बुलाए गए थे, ईडब्ल्यूएस में 458 पास हुए हैं, 637 बुलाए गए थे। इस तरह से ये डाटा हो जाएगा। बाकी कैटेगरी का मैंने बताया यह है कि शुरुआत के 6 अंकों से कैटेगरी डिसाइड होती है, जिससे कि हमें कैटेगरी वाइज सारा डाटा पता चल जाता है। अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो ये हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, सारी चीज़ें पता चल गई हैं। यहाँ पे वैकेंसी का हमने बता ही दिया है कि इतने इतने कैंडिडेट ज़्यादा हैं, जो भी चीज़ें हैं ओबीसी की एडजस्ट हो जाएंगी यूआर में, कुछ ईडब्ल्यूएस की हो जाएंगी, कुछ एससी एसटी की भी एडजस्ट हो जाती हैं, ये चीज़ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फाइनल कट ऑफ की, जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। यूआर की जो कट ऑफ है पीटी के लिए 78 गई थी, एससी की 70.63 गई थी, एसटी की 63 गई थी, ओबीसी की 76.65 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 71.11 गई थी। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 1.2 से लेकर 1.9 तक कट ऑफ बढ़ाई जाएगी और 80 तक इसकी कट ऑफ पहुंच सकती है। एससी कैटेगरी की 4 से 5.5 नंबर तक बढ़ाई जाएगी, क्योंकि बहुत कम कट ऑफ यहाँ पे गई थी और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट एससी कैटेगरी के पास हुए हैं, तो 4 से लेकर 5.5 तक कट ऑफ बढ़ाई जाएगी। तो 4 से ज़्यादा आपको मार्क्स लाने ही होंगे एक्स्ट्रा, मतलब चाहिए ही चाहिए। एसटी कैटेगरी 63 गई थी, तो 4.5 से 6 मार्क्स तक भी बढ़ जाएगी और 68-69 तक भी कट ऑफ पहुँच सकती है, क्योंकि इसकी भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पास हुए हैं। ओबीसी की बात करें तो 76.65 गई है, तो इसके जो 2 से लेकर 2.5 मार्क्स तक बढ़ने के चांस है, 79 तक ये जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 71.11 गई थी, ये भी 4 से 5.5 जा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत 3 गुना लगभग कैंडिडेट पास इसमें भी कर गए हैं, तो 76 तक ये पहुंच सकती है। ये मैं फर्स्ट डीबी के लिए बात कर रहा हूँ। इसके बाद जब सेकंड डीबी आएगी, कुछ कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन के और सीसीए वाले के रह जाएंगे अगर, तो इसके लिए कम कट ऑफ हो जाएगी। तो हो सकता है जिसके 2 ही मार्क्स ज़्यादा है एससी एसटी में या ईडब्ल्यूएस में, तो उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। जिनका एक भी मार्क्स है जो यूआर और ओबीसी में, तो उनका भी सिलेक्शन हो सकता है, ये अलग चीज़ है। बाकी ये डाटा है, तो जिनके भी मार्क्स इतने इतने हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से श्योर रहिएगा। बाकी जिनके कम हैं वो उम्मीद लगा के रिजल्ट का इंतज़ार कर सकते हैं। बाकी आगे की तैयारी लगातार करते रहना, और आगे की जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए उसमें भाई बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया अपना जो है 100% देना, और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं करना। बाकी जिनका इसमें सिलेक्शन हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, और आगे की जो तैयारी है वो भी आप करते रहना। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा डाटा, और जो मैंने कट ऑफ बताई है लगभग यही कट ऑफ रहने वाली है फर्स्ट डीबी के लिए। इसके बाद जो सेकंड डीबी लगेगी उसमें थोड़ी कट ऑफ कम होने के चांसेस रहेंगे। टोटल हमारे पास जो जो डाटा था ये सारा का सारा ऑफिशियल डाटा था, और जो कैटेगरी हमने डिसाइड करी है वो शुरुआती 6 अंकों से डिसाइड होती है, जैसा कि आप सभी को पहले से भी पता होगा। कुछ ईयर के लिए, कुछ जोन के लिए, कुछ कैटेगरी के लिए जो नंबर होते हैं रोल नंबर, वो रेफरेंस करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही था। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बचा है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट में बेझिझक लिख सकते हैं। तो पहले दिन हमने प्रयागराज जोन का, आज हमने चेन्नई जोन का कर दिया है। इसके बाद अगला किस जोन के लिए बनाऊँ कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाकी सारी चीज़ों की जो जानकारी है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालता रहता हूं, तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक बायो में मिल जाएगी, वहां से जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।